बार की बात है, एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था, जो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। दूसरी तरफ इस जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो मन की बहुत ही अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ऐसा करती हूँ, कुछ खाने को मैं ले आती हूँ। अगर बारिश हो गई तो मुझे बहुत ही परेशानी होगी। इससे अच्छा कि मैं भी जाकर कुछ खाने को ले आऊं। कहकर टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उससे रास्ते में एक तितली दिखाई देती है, जो एक जाल में फंसी हुई थी। टोनी चिड़िया उस तितली के पास आकर कहती है, इस तितली को किसने कैद किया है? मुझे इस तितली को आजाद करना होगा, वरना बेचारी मर जाएगी। बात टोनी चिड़िया उस जाल से उस तितली को आजाद कर देती है। ऐसा करती हूँ कि घर चली जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। खाने को कल चली जाऊंगी मैं। इस वक्त तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे ही पक्षी सुबह का खाना लेकर अपने घरों को चले गए हैं। दोपहर हो गई है, अब मैं घर चली जाती हूँ। मालूम इस तितली को किसने कैद किया था? चलो, जिसने भी किया था, मैंने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है। बात टोनी चिड़िया अपने घर पे आ जाती है। उसके अगले दिन ही टोनी चिड़िया खाने की तलाश में फिर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस कारण टोनी चिड़िया का घर नदी में गिर जाता है और उसका बहुत ही नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घर पे आती है, वो हैरान और रोने लगती है। ये क्या हुआ? अरे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है जिसमें मैं रह लूं। बकाया सारे ही पक्षियों के दो दो घर हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कितनी मुश्किल से ये अपना घर बनाया था। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि कालू कौवे के घर पे जाती हूँ। बारिश रुकने तक उनके घर पे रहूंगी। जब बारिश बंद हो जाएगी तो अपना घर मैं बना लूंगी। के बाद टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर के पास आ जाती है। आकर बुआ खटखटाती है। और कालू कौवा अपनी बीवी के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है। अरे कौन है बाहर? मैं कालू जी, मैं टोनी चिड़िया हूँ बाहर। प्लीज दरवाजा खोलिए। टोनी चिड़िया, तुम जहाँ से आई हो वहाँ भाग जाओ। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सारे जंगल के पक्षियों को मेरा ही घर मिलता है क्या? जंगल में और पक्षी नहीं रहते, तुम सब मेरे ही घर पे आते हो। कौवा बहुत ही पत्थर दिल था और टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। लुकी इतनी बात सुनकर टोनी चिड़िया अपने पेट पर आकर बैठ जाती है। ये मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। इस जंगल में कितने जालिम पक्षी रहते हैं। ऐसा करती हूँ कि ये जंगल ही छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। जंगल में कोई भी पक्षी किसी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं कभी भी नहीं रहूंगी। कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में अपना घर बना लूंगी। अगले दिन ही टोनी चिड़िया वो जंगल छोड़कर वहां से जा रही थी ही उसके सामने एक परी आ जाती है। चिड़िया, तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो चिड़िया? अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। घर टूट गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ, लेकिन आप कौन है? चिड़िया, 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी। मैं वही तितली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस दिन कुछ नहीं दे पाई। लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आई हूँ। देखो टोनी, तुम आज जो भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कि मेरे पास कोई घर नहीं, मुझे बहुत ही खूबसूरत घर चाहिए और घर बहुत ही मजबूत होना चाहिए।
मेरे पास घर ना होने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वो जादुई तितली टोनी चिड़िया को बहुत खूबसूरत घर बना देती है। फिर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब किसी के साथ भलाई करो खुद के साथ भी भलाई होती है।